जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि आप वर्ष भर व्रत नहीं रखते हैं और सिर्फ इस ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हैं तो इससे आपको सभी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। और इस एकादशी के व्रत रखने से मनुष्य अपने सभी 100 पीढ़ियों को तार देता है और मोक्ष को भी प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी है 6 जून और 7 जून दोनों दिन मनाई जाएगी। विशेषतः लोग 6 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। आइए हम जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। प्राचीन समय की बात है, जब पांडव सत्संग कर रहे थे उसी समय उनके पास व्यास जी महाराज उपस्थित होते हैं। वेद व्यास जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि मनुष्य को एकादशियों का व्रत रखना चाहिए जिससे उसको मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति होती है। मनुष्य तन पाने के बाद एकादशी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। अन्न का त्याग करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी इस प्रकार एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह भगवान विष्णु की विशेष कृपा को प्राप्त करता है और इस पृथ्वी पर सभी सुखों को भोगता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जब वेद व्यास जी महाराज एकादशी के महत्व को इस प्रकार बतला रहे थे तब वहाँ पर उपस्थित भीमसेन ने पूछा कि हे व्यास जी महाराज, बाकी सभी लोग तो पूरे वर्ष भर एकादशी को व्रत रख सकते हैं परंतु मेरे पेट में तो वक्र अग्नि है जिससे मैं भूखा नहीं रह सकता कि हर महीने 2 दिन मैं भूखा रहूं। इसलिए हे महाराज जी, ऐसे किसी व्रत के बारे में बतलाइए जिससे मुझको सारी एकादशियों का फल एक साथ ही प्राप्त हो सके और मैं भी भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकूं। तब वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि यदि सभी एकादशियों का फल तुम्हें एक साथ ही चाहिए तो तुम सिर्फ ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। यदि सिर्फ उस दिन ही अन्न का त्याग करके भगवान का पूजन करो एवं रात्रि जागरण करो तो तुम्हें वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। इस निर्जला एकादशी में जल का भी त्याग करना चाहिए। आप केवल आचमन के लिए जल इस्तेमाल कर सकते हैं और शौच के बाद कुल्ला के लिए जल इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा जल का इस्तेमाल भी इस दिन नहीं करना चाहिए और रात्र में जाग कर भगवान का भजन करना चाहिए। दूसरे दिन व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की सभी अभिलाषा पूर्ण होती है। एकादशी के व्रत से वह भगवान के कृपा को प्राप्त करता है और उसकी सभी पीढ़ियाँ भी तर जाती है। पीछे की 100 पीढ़ियाँ और आगे की भी 100 पीढ़ियाँ इस व्रत के माध्यम से तर जाती हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों।